हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल नामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप जानते हो, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और उसी कंपाउंड इंटरेस्ट में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और हम देखने वाले हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस। ठीक, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी के नाम से। ठीक, और आप हमारे साथ इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी नाम से इंस्टाग्राम पर ऐड हो सकते हैं, फेसबुक पर हो सकते हैं, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको अपना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस के तरफ, देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। यह है कि इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 64 हो जाता है 64, एक मिनट होना, एक्चुअली में ये 6400 है, 6400। ठीक है, 64 रुपये, ये है 64 रुपये। ठीक है, 64 रुपये हो जाता है और 15 वर्ष में 8000 हो जाता है। ठीक, 7.5 सालों में होता है 6400 और 15 सालों में होता है 8000। तो आपको क्या बताना है? प्रिंसिपल बताना है। आपको बताना है कि प्रिंसिपल कितना था, बताइए। सबसे पहले जैसे, अगर आपको अभी भी ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बहुत शानदार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर जाकर, हमारे चैनल पर जाकर भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देख सकते हो। मैंने उस सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैंने उसे पढ़ाया है। ठीक, तो इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि मानिए प्रिंसिपल मैंने लिया और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो ले रखा है मैंने। प्रिंसिपल है मेरा, सॉरी, 7.5 सालों में 6400। 6400 रेशो अमाउंट कितना हो जाता है? एक्चुअली में ये अपना सेवेंथ ईयर है, ये सेवेंथ ईयर है। सेवेंथ मतलब 7.5 साल है ये, और ये हमारा है 15 साल। ठीक है, ये 7.5 साल, ये 15 साल, तो 6400 से कितना हो जाता है? 8000 हो जाता है। ठीक है, मतलब कोई अमाउंट 6400 था और 8000 हो जाता है कितने सालों में? ये बात है हमारी 7.5 से 15 सालों में। अब देखिए, 7.5 से 15 गया मैं, मतलब कितना किया मैंने? 7.5 से दोगुना कर दिया 15, दोगुना किया मतलब स्क्वायर किया। अगर मैं अंडर रूट लूँ तो मुझे 7.5 साल का रेशो पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं केवल, देखो 7.5 का रेशो दे रखा है, 7.5 का मैं पहले रेशो ले लेता हूँ। तो जीरो से दो जीरो कैंसिल की, हाँ, 8 से कितने से कट जाएगा जी? 16, 16 चौक 64, 16 पंजे 80। केवल आप एक चीज समझिए कि 4 से 5 होता है, ये डिफरेंस कितने सालों का है? 4 से 5 होता है कितने सालों में? 7.5 सालों में, क्योंकि 7.5 से 15, 7.5 का डिफरेंस है। मतलब कि अगर मैं देखूं कि देखो, पहले अमाउंट 4 था, मान लो कि प्रिंसिपल जो मेरा था वो 4 रुपये था। ठीक है, अब वो प्रिंसिपल मेरा हो जाता है कितना? 5 हो जाता है, कब? 7.5 साल बाद। ठीक है, सेम चीज़ है, 7.5 पे 4 था, 15 पे 5 हो गया। तो इसी प्रकार प्रिंसिपल अगर 4 है तो 7.5 साल बाद 7.5 साल 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें वैल्यू कितनी रहेगी? 7.5 में 6400 हो जाता है, मतलब 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6400। 5 की वैल्यू दे रखी है 64, 4 की वैल्यू फाइंड करना है हमको। तो क्या करेंगे? सबसे सिंपल, कि 6400 लिखा मैंने, अपन में 5 लिखा, इंटू 4 किया। ठीक है, 6400/5 किया मैंने और इंटू 4 से किया। तो आप देखिए कि सबसे पहले कि 5 से मैं ये कैंसिल किया, कितना आएगा? 5 कम 5, 5 दूनी 10, 50 40 और जीरो, 1280 × 4, जीरो, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 2 असल की 3, 12 चौक 48, 49 50 51, क्या 1280 आप 4 करते हो तो आपको मिलता है 5120। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है राइट आंसर 5120। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही तो आप एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक,
समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डाउट लिखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 10 वर्ष में 2800 रुपये हो जाती है, 15 वर्ष में 35, तो मूलधन ज्ञात की। सेम क्वेश्चन है कि 10 सालों में 2800 और 15 सालों में 3500 हो जाती, तो आपको पता प्रिंसिपल कितना था। आपको एक हिंट देता हूँ मैं करने की। देखिए 10 वर्ष में 2800 था, 15 वर्ष में था 3500 रुपये। ठीक, मतलब 10 से 15 जाने में कितना लग रहा है मेरा, 5 साल। 5 साल में एक रेशो बनेगा। ठीक, उस 5 साल के रेशियो को मैं कन्वर्ट करूंगा 10 साल के रेशियो में। ठीक है, 5 साल के रेशियो को कन्वर्ट करूंगा 10 साल के रेशियो में। कैसे होगा कन्वर्ट, स्क्वायर लेके 10 साल का रेशियो पता चल जाएगा। मतलब कि प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल जो मेरा प्रिंसिपल था उससे 10 साल बाद कितना अमाउंट था वो रेशियो पता चल जाएगा मुझे। अगर वो रेशियो पता चल गया तो मैं प्रिंसिपल फाइंड कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास 10 साल के बाद 2800 रुपये हो जाता है। और अगर मुझे 10 साल का रेशियो पता चलेगा तो प्रिंसिपल इजीली फाइंड कर सकता हूँ। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं इसे। देखिए 10 साल में कितना है और फिर 15 साल में कितना है। 10 साल में मेरा 2800 है, 10 साल में 15 साल में 3500। दो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, इधर भी दो जीरो कैंसिल, 7 से कटेगा, 7 5 7 28 4 5 35। देखिए ये रेशो है 5 साल का। 5 मतलब 5 साल का डिफरेंस है तो 5 साल का है। अब मुझे रेशो चाहिए 10 साल का। ठीक है, कितने साल का चाहिए, 10 साल का। 10 साल पे मैंने 10 लिखा, और आप जानते हो कि 5 साल का रेशो दे रखा हो, अगर मुझे सेम चीज 10 साल के लिए चाहिए, सेम चीज 10 साल के लिए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, केवल एक सिंपल सा काम करना है, मुझे इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक, देखिए आप इसका स्क्वायर करते हैं अब हम। ये किया मतलब कि रेशो हो जाता है 16 से 25। ठीक है, ये रेशो हो जाता है मेरा 10 साल के लिए, 16 से 25 हो जाता है कोई अमाउंट। ठीक है, मतलब कि प्रिंसिपल मेरा 16 है और 25 हो जाता है मेरा 10 साल बाद। देखिए प्रिंसिपल से 10 साल का सफर देखिए आप, प्रिंसिपल से 10 साल का सफर। प्रिंसिपल दे रखा, प्रिंसिपल कितना है 16, 10 साल पहले, और 10 साल बाद कितना हो जाता है मेरा पैसा, 25 हो जाता है। 16 रुपये थे, 25 हो जाते हैं 10 सालों में। ठीक, अब देखिए, अब मैं, मेरे पास 25 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 साल बाद कितना हो जाता है, 25 की वैल्यू दे रखी है मुझे 2800, और गुणा में है 16। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाए, 25 से, सबसे सिंपल 25 से दो जीरो काट दो, तो 2800 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 28 गुणा 100 लिख सकता हूँ। वो 100 था जो 28 गुणा 100 बना, 100 को मैंने काट दिया 25 से, 25 चौक 100, 25 चौक 100, ये कट गया मेरा 4, और 4 आ गया। 4 का गुणा मैंने इसमें किया, 4 32, 4 दूनी 80, और 32 116, सॉरी, 4 8 32 2 3 8 9 10 11 112। ठीक है, 28 गुणा 4 100, 28 चौक 112, और गुणा 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया 28 गुणा 16। ठीक है, 6 दूनी 12, मतलब 2 यूनिट डिजिट। केवल एक ही ऑप्शन है 1792 जिसका 2 यूनिट डिजिट है। ठीक है, ये यूनिट डिजिट बोलते थे क्योंकि आप इसका पढ़ा पढ़िए, 6 का 2 बार पढ़ेंगे, 6 दूनी 12, मतलब जो लास्ट डिजिट होगा जिसे यूनिट डिजिट बोलते हैं वो 2 होगा। अभी तो मुझे पता चल गया कि यूनिट डिजिट 2 है, और 4 ऑप्शन में केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 2 है। ठीक, तो यूनिट डिजिट मेरे पास 2 मिल गया, तो मैं समझ गया कि केवल एक ही आंसर पॉसिबल है, जिसे मैंने बोला आंसर 1792। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हमारे। नेक्स्ट देखिए आप 34 क्वेश्चन। एक राशि 3 साल बाद 18,600 रुपये, 3 साल बाद हो जाती है 18,600, और 6 साल बाद हो जाती है 27,900। ठीक है, 3 साल बाद, 6 साल बाद सालाना निश्चित प्रति से हो जाती है जब जाल, तो राशि बताइए, मतलब सेम, ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है। ठीक है,
जो हमारा पहले था वो भी ये सेम है कि इसमें क्या पूछा गया है कि 3 साल बाद 18,600 हो जाता है और 6 साल बाद 27,900 रुपये हो जाता है। ठीक है, मतलब 3 से 6 साल, 3 साल से मुझे 6 साल गया, मतलब 3 का डिफरेंस आया मेरा। ठीक, 3 का डिफरेंस आया 3 साल का, सेम 3 से 6 गया मैं। अब ये 3 से सेम रेशो में मैं पीछे चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे आपको एक फॉर्मेट बना के समझाता हूँ मैं कि एक रहता है प्रिंसिपल जो कुछ रहता है, वो कह रहा है कि आप 3 साल बाद कहाँ पहुंच गए, यहाँ 3 साल बाद मैं आ गया। ठीक है, 3 साल फिर मैं आगे बढ़ा, फिर मैं 6 साल पर आ गया। ठीक, 3 साल बाद था मेरा 18,600, 6 साल बाद हो जाता मेरा 27,900। 2 जीरो कैंसिल किए, ये 7 और 2 9, 9 6 7 7 15, 3 से कटेगा ये वैल्यू 3 से कटेगी। 3 से काटते हैं, क्या वैल्यू आती है, 3 × 18, 3 × 2 6, 3 से काटा 3 × 27, 3 × 9, ये रेशो है। 31 से काटा तो 31 × 2 = 62, 31 × 93, मतलब मेरा रेशो बन जाता है 2:3। ठीक, मेरा रेशो कितना बनता है, 2 था 3 हो जाता है, 2 से 3 हो जाता है कितने सालों में, 3 सालों में। ठीक है, सेम बात यहाँ होगी, मतलब देखिए 2 से 3 ये रेशो है, गैप भी यहाँ भी 3 साल का है, तो सेम चीज देखिए आपकी ये भी 3 का गैप है, तो डेफिनेटली यहाँ भी रेशो 2 से 3 ही होगा। मतलब अगर मेरे पास प्रिंसिपल 2 रुपये है, मतलब मैंने 2 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, राशि मेरे पास 2 रुपये है, तो 3 रुपये मुझे मिलते हैं 3 साल के बाद। तो वो कह रहा है 3 साल के बाद मुझे कितने मिले, 18,600 मिले मुझे 3 साल बाद। मतलब कि 3 की वैल्यू है 18,600, मुझे वैल्यू चाहिए 2। देखिए आप 3 × 18, 3 × 6, 2 जीरो ऐसी ऐसी, और 2 जीरो होना चाहिए एंड में, 2 दूनी 4, 2 × 12, 12 4 2 जीरो, ये रहा, केवल एक ही ऑप्शन है 12 4 2 जीरो। तो मल्टीप्लाई कीजिए 6200 में, आपका आंसर आ जाएगा 6,000 का गुना 12,000, 200 का गुना 4,000, सॉरी 200 गुना 400, मतलब 12,400, 12,400 अपना आंसर हो जाता है। बने रहिए हमारे साथ, इसी टाइप के कॉन्सेप्ट भरे क्वेश्चन आपको समझा जाएंगे, एक ही टाइप के, मतलब कोई अलग नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस जो पहले समझाया उसी को इम्प्लीमेंट किया, आगे क्वेश्चन समझाया हमने आपको। ठीक है, अगर आपको ये सच में वीडियो पसंद आती है और आपको हेल्पफुल लगती है ये वीडियो, तो बने रहिए हमारे साथ इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी पर, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस वाले चैनल को। ठीक है, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी के नाम से आप ज्वाइन होना चाहें, इस कंप्लीट पीडीएफ आप चाहते हो, अगर ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या फिर इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर आपको हाइलाइट्स में जाके लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो वहाँ पर भी, उस जगह पर भी आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। और इसके अलावा आपको अगर इंग्लिश पढ़ना है, तो हमारी वैशाली में आपको इंग्लिश की वीडियोस प्रोवाइड करवाती है, फ्री वीडियोस रहती हैं उसमें। आपको पहले तो हमारा सिलेबस डिस्कस किया गया है, दूसरी चीज हमने उसमें डिस्कस की वोकैब, वोकैब का एक डिफरेंस बैच रहेगा, एक डिफरेंट बैच रहेगा वोकैब का, दूसरा रहेगा ग्रामर का। मतलब आपको ग्रामर पर्टिकुलरली समझाई जाएगी, ग्रामर की एक प्रैक्टिस वीडियो भी रहेगी और कॉन्सेप्ट वीडियो भी रहेगी। ठीक, कॉन्सेप्ट वीडियो भी आपको मिलेगी और प्रैक्टिस वीडियो भी मिलेंगी, तो आप इन दोनों वीडियोस की सहायता से आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो और एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए, मेरा नंबर भी दिया हुआ है लिंक में, आप वहां पर भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हो। थैंक यू।